नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का फिर से महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर से उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए होने वाली है कि आपका नवंबर का जो मंथ है वो कैसा जाएगा। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या गाइडेंस रहेगी, वो भी बताऊंगी। उससे पहले लेकिन मैं आप सभी लोगों को अपने दिल से, अपने अंतर्मन से दिवाली की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, महादेव आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहें, और जिस भी देवी देवता में आप यकीन करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपको हमेशा मिलती रहे। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं आप लोगों की आधी रीडिंग ख़त्म, मैं रीडिंग ख़त्म ही करने वाली थी, ख़त्म हो चुकी थी आधी, और उसमें मेरे को फिर बाद में पता चला कि मैंने अपना माइक ही ऑन नहीं किया है, और मैं बोलते जा रही हूँ बोलते जा रही हूँ। तो मैं कार्ड्स ऑलरेडी आपके पुल आउट कर चुकी थी, तो मैं दोबारा से आपकी फिर वो रीडिंग को फिर से बोलने वाली हूँ। तो मतलब मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मतलब उस टाइम मैं बोलते जा रही हूँ बोलते जा रही हूँ, मेरा माइक ऑफ है, मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मुझे फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, शायद आप लोग मुझसे बहुत मेहनत करवाते हो। चलो, तो आपके मैं स्टार्टिंग के ना फर्स्ट 10 डेज के बारे में बताती हूँ। जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 10 डेज की जो एनर्जी है आपकी, वो है हैप्पी फैमिली, कि आप अपने परिवार के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो स्टार्टिंग के 10 डेज में। कि अगर आपके साथ, आपका परिवार के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हो रहा है, उनके साथ बहुत खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर शादीशुदा हो तो आपका परिवार में खुशियाँ आ रही हैं, बॉन्ड और अच्छा हो रहा है। सॉरी, थोड़ा सा कुछ सरक गया था। उसके बाद मुझे इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप एक बहुत बैलेंस पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हो। जैसे कभी कभी हो रहा था कि कभी बहुत इमोशनल हो जाना, कभी बहुत दिमाग से सोचना, मन का बहुत उचाट होना, ऊपर नीचे मन आपका होता रहता था। लेकिन अब आपका स्टार्टिंग के 10 डेज में बहुत बैलेंस देख रही हूँ, आपके मन में बहुत बैलेंस देख रही हूँ। प्रोजेक्शन का कार्ड मुझे क्या दिखाता है कि आप ना अपने अंदर झांक रहे हो इन स्टार्टिंग के 10 डेज में, कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपने क्या किया नहीं किया। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना कि पहले मैंने क्या किया था। तो अपने अंदर झांकते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो स्टार्टिंग के 10 डेज में। और साथ के साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो बॉन्ड है आपके फादर के साथ, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने पापा से कोई बहुत इंपॉर्टेंट सलाह जो है मांग सकते हैं, या बोला जा रहा है कि आपको अगर कोई सलाह की ज़रूरत पड़े तो यस, आप अपने फादर से प्लीज़ पूछिए। और या आपकी लाइफ में फादर नहीं है, या वो तारा बन चुके हैं, या आप अपनी लाइफ में किसी को भी एज अ फादर देखते हैं, जो भी फादरली फिगर है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैं देख रही हूँ स्टार्टिंग के 10 डेज में आपकी लाइफ में। ठीक है, कि या तो आप उनके साथ बॉन्ड बनाइए। और स्टेबिलिटी देख रही हूँ, स्टेबिलिटी का भी कार्ड होता है कि यस, आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत धक्के खाए हैं, लेकिन उन धक्कों से ही, उन स्ट्रगल से ही, उन उतार चढ़ाव से ही आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और साथ के साथ मुझे ये दिख रहा है कि कुछ बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज आ रहा है मुझे, कि अगर आपकी लाइफ में आप शादीशुदा हैं, उसके बाद भी अगर किसी तीसरे व्यक्ति की इंटरफेरेंस थी, ठीक है, तो अब आप उसको रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी का प्रपोजल रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर अनमैरिड भी हो तो भी कोई प्रोजेक्ट, जो कोई कोई प्रपोजल है, आपको कोई ऑफर कर रहा है, तो आप उसको रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, उसको अपना नहीं रहे हो, उसको देख नहीं रहे हो, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो उस रिश्ते को लेके। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी आप मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका बॉन्ड आपकी मम्मी के साथ भी बहुत इमोशनल बॉन्ड आपका बन सकता है। आपकी मदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, या कोई एक फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यस, आप थोड़ा अपने आप में मन लगा रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, अपने अंदर ही झांक रहे हो कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, या मैंने क्या किया पास्ट में, क्या नहीं किया। ये सारी चीज़ें मुझे करते हुए आप दिखाई दे रहे हो स्टार्टिंग के 10 डेज में। थोड़े से कन्फ्यूजन, और आपके ना इंट्यूशन पावर आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है। आप अपने हमेशा अंतर मन की सुनना, अगर कोई भी फैसला लेना हो या कोई भी बात हो, तो मुझे दिख रहा है ना कि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आपका आपका ना मन बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। आप अपने मन की सुनते हुए दिखाई दे रहे हो स्टार्टिंग के 10 डेज में कैप्रिकॉन्स, ये दिखाई दे रहा है। अब हम आपके मिड के 10 डेज में अगर हम आते हैं, तो फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफायल है, और साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये क्या एनर्जी दिखाता है मुझे, कि आपका दिल जो है ना वो हील हो रहा है। अगर कोई भी दुख तकलीफ थी, या आपको बड़ा दुख महसूस होता था अपने दिल में, या आप बहुत भारी भारी सा फील करते थे, तो उसमें हीलिंग आते हुए देख रही हूँ। क्योंकि आप अपने फैमिली के साथ भी बहुत एक अच्छा वक्त बिता रहे हो, अपनी फैमिली के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बैठ रही है, आप कोशिश कर रहे हो आपके भाई बहनों के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने माँ बाप के साथ कुछ
अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस बना भी रहे हो, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप में, घर परिवार में, किसी रिश्ते में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। और क्या दिख रहा है कि दिल आपका हील हो रहा है। जो हृदय होता है ना हमारा, हम बहुत चोट खा के, बहुत खा के परेशान हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो अब थोड़ा सा आपका जो हृदय है, जो दिल है आपका, वो बहुत हील हो रहा है, बहुत खुश हो आप, और साथ ही साथ बहुत शक्ति आ रही है आपके अंदर। आप बड़ा पावरफुल महसूस कर रहे हो, जो भी परेशानी थी उससे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ के साथ अगर हेल्थ की कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, करेज आ रहा है, हिम्मत आ रही है आपके अंदर, वो हिम्मत फिर से वापस आ रही है। और पेशेंस आ रहा है आपके अंदर, मुझे पेशेंस का कार्ड दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ये बहुत सब्र रख रहे हो, क्योंकि आप अपने अंतर मन की सुनते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी इंट्यूशन पावर थ्रू आउट आपको बहुत ज्यादा मैसेजेस देने वाली है, आपको गाइड करने वाली है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारे शादीशुदा लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पेशेंस का कार्ड वो 9 मंथ्स दिखा रहा है मुझे, है ना। 9, आप अगर ये देखोगे तो यहाँ पे ये मून दिख रहा है ना, 9 मून्स। तो ये दिखाता है कि ये एक बहुत अच्छा वक्त है कि अगर आप माता पिता का सुख महसूस करना चाहते हैं, या उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, माता पिता का एक वो फेज अगर एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा वक्त रहेगा कंसीव करने का आप लोगों के लिए, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा वक्त मुझे आपका दिखाई दे रहा है, या हो भी सकता है, ये दिखाई दे रहा है। और आप इस वक्त मुझे बहुत सारी प्लानिंग करके, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आगे बढ़ने में दिखाई दे रहे हो, कि कुछ बहुत सोच रहे हो, बहुत स्टेबल सोच रहे हो, और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। और यस, कंफ्यूजन का कार्ड तो है कि आप मतलब क्रॉस रोड्स पे हो, कुछ दो ऑप्शंस आपके पास हैं, उसमें से आपको चुनाव करना है, और आप बहुत सोच रहे हो उसके बारे में, और आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रही है साथ के साथ, कि आपका ना मन मन बताएगा आपको कि क्या सही है और क्या गलत है। आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत ज्यादा गाइड कर रही है, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो, अगर सिंगल हो तो हो सकता है कि कोई पार्टनर है, या आप हो कि आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि उस रिश्ते में कोई पोटेंशियल देख रहे हो, और क्रॉस रोड्स पे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे, कंफ्यूजन है रिश्ते को लेके। अगर आप अनमैरिड हो, और जो मैरिड है वो बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं अब, और सीरियस है अपनी लाइफ में, और इंट्यूशन पावर की सुन रहे हैं, इंट्यूशन पावर आपको बहुत गाइड कर रही है। साथ के साथ द डेविल का कार्ड है कि आपकी कोई बैड हैबिट हो सकती है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, कुछ भी, तो आप ना उससे थोड़ा सा बाहर निकलो, ये आपको बहुत नुकसान दे सकता है, या आप इससे बाहर निकलने का सोच भी रहे हो, क्योंकि वहां पे दिख रहा है ना कि आप बहुत सोच रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, तो मे बी आप ये भी सोचो कि नहीं, ये चीज मेरे को हार्म कर सकती है लॉन्ग टर्म में, और ये मेरी फैमिली में रिलेशन खराब कर सकता है मेरा, तो मुझे इस चीज से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ कुछ के पार्टनर्स मुझे बड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, अगर आप अनमैरिड हो तो, कि किसी चीज को लेके कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ जैसे ये डेविल का कार्ड ना मुझे नजर लगना भी दिखाता है, कि या तो आपके ऊपर किसी की नजर है, किसी ने आपको नजर लगा दी है, या कोई आपको काबू करने की कोशिश करता है, कोई डोमिनेट करता है बाय ब्लैक मैजिक, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया हो, करवाया हो, आपके रिलेशनशिप के ऊपर है किसी भी चीज से, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ डेविल है, इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि इस वजह से आप दो राहें पे हो, और दो ऑप्शन है आपके पास, तो इससे भी बाहर निकलने की बहुत जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बहुत मधुर दिखाई दे रहे हैं, कि आपके रिलेशनशिप जो है भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे होंगे इस नवंबर मंथ में, तो डेफिनेटली। और बहुत सारे लोग का रिकंसिलिएशन भी है, जो लोग अपने पार्टनर के लहजे से देख रहे हैं, तो यस, आप लोगों का मिलन हो सकता है, रिकंसिलिएशन हो सकता है। चलिए, अब आपके लास्ट के 10 डेज की एनर्जीज देखते हैं, फ्रॉम 21 नवंबर टू 30 नवंबर तक आपकी एनर्जीज कैसी हो सकती हैं फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आपकी एनर्जीज देख लेते हैं फ्रॉम 21 नवंबर टू 30 नवंबर की एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉन्स, मकर राशि आप लोगों के लिए। चलिए, फर्स्ट कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट। आप अपना दिल थाम के बैठे हो, किसी को बहुत पसंद कर रहे हो, किसी को एडमायर कर रहे हो, दूर से देख रहे हो, या आपको कोई पसंद कर रहा है, एडमायर कर रहा है, दूर से देख रहा है, नजर गड़ा के बैठा है आपके ऊपर, मुझे ये दिखाई दे रहा है। विक्ट्री, कहीं पे आपको सक्सेस मिल रही है, कहीं पर रिवॉर्ड मिल रहा है, कहीं पे रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, कहीं पे पहचान मिल रही है आपको, कहीं पे विक्ट्री है, या आपकी फैमिली में कोई हो सकता है ऐसा, ठीक है, जिसको विक्ट्री मिल रही हो। यस, ये दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो कहीं पे सक्सेस है, आपको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि यस और क्या आ रहा है।
फॉर कैप्रिकॉन्स लास्ट के 10 डेज में फॉर कैप्रिकॉन्स। फॉर कैप्रिकॉन्स फर्स्ट कार्ड है स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे चलना, कहते ना स्लोली स्लोली आगे बढ़ना, कहते ना स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, धीरे धीरे चलो, कछुओं की चाल चलो लेकिन जीत जाओ रेस में। तो स्लोली स्लोली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो वक्त के साथ साथ। और क्रिएटिविटी, अपने काम में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है कि आप अपने काम में बड़ा मन लगा रहे हो, आपका काम में बहुत मन लग रहा है, या क्रिएटिविटी कुछ नया करने का सोच रहे हो अपनी लाइफ में कि अब और कुछ करना है मुझे, कुकिंग करना, सिंगिंग करना, डांसिंग, गाना सुनना, ये सब है, कुछ क्रिएटिव हो जाना, अलग तरीके से कपड़े पहनना, या काम जैसे कर रहे थे वैसे ना करके काम करने का ढंग को बदल लेना। तो कुछ क्रिएटिविटी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है न्यू विजन, क्योंकि अब आपको ना कोई नया रास्ता, आपका नवंबर का मंथ काफी ऐसा है जिसमें आप बहुत सारी चीजें ना महसूस कर रहे हो, अपनी गलतियां भी महसूस कर रहे हो, रियलाइजेशन भी हो रहा है। अब आप अपना ना एक उज्जवल भविष्य देखना चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। उसके लिए आपको एक नया रास्ता दिख रहा है, नया विजन लेके आगे बढ़ रहे हो कि नहीं चांद, मुझे अब कुछ और चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे हैप्पी फैमिली चाहिए, मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए, मैं क्यों किसी की वजह से अपनी लाइफ खराब करूं, या कुछ भी, मतलब। तो एक नया कुछ आपको दिखा है, कोई रास्ता दिखा है नया, कुछ नया रास्ता दिखा है, कोई नई शुरुआत आपकी दिख रही है मुझे कि आपकी कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई नई शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो लेकिन डेफिनेटली बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो और अपने बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हो। और आपके आखिरी के 10 दिनों में मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स, और आखिरी के 10 दिनों में मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स, कैप्रिकॉन्स के लिए और क्या दिखाई दे रहा है महादेव प्लीज मुझे बता दें फॉर कैप्रिकॉन्स। फर्स्ट कार्ड है द चैरियट, कहीं पे रोड ट्रैवल हो सकती है, फिर से लाइफ में बैलेंस का कार्ड होता है, कोई रोड ट्रैवल है, कोई परेशानी से बाहर निकल के आगे बढ़ना होता है, लाइफ में पॉजिटिव फॉरवर्ड मोमेंट है आपकी, ठीक है। उसके बाद है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, भाई बहनों के साथ जो रिश्ते हैं मधुर होना, किसी आप लोगों का रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों का फिर से रिकन्सिलेशन मैं देख रही हूँ यहाँ पे। और आप अपने किसी ना बहुत पुराने दोस्त से भी मिल सकते हो, आपकी उसके साथ भी मुलाकात हो सकती है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। यस, मुलाकात हो सकती है, एक अच्छा आपका बॉन्ड है, उसको एंजॉय कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ये दिखाई दे रहा है मुझे। यस, या अगर शादीशुदा हो तो रिश्ते में मधुरता आ रही है, ये भी दिख रहा है। और ये थोड़ा सा प्राइवेट कार्ड है कि आप अपने आप को गार्ड अप कर रहे हो, किसी से बचा रहे हो, किसी से प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स को थोड़ा सा प्राइवेट कर रहे हो, या किसी से छुप रहे हो, कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हो, गार्ड कर रहे हो अपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। थोड़ा सा आपके सर में दर्द हो सकता है, उसका ख्याल रखना कि सर में आपको कोई तकलीफ ना हो। और कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सिक्योरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, सिक्योरिटी आ रही है, और आपका जो बॉन्ड है आपकी वाइफ के साथ वो भी बहुत अच्छा होगा, धीरे धीरे वक्त के साथ साथ मुझे बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिश्ते में आते हुए दिखाई दे। अभी अगर आप भागते थे, कुछ अपनी वाइफ से चोरी करते थे, छुपाते थे, उनसे कुछ झूठ बोलते थे, तो वो चीज़ें अब आप खत्म करके आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, मुझे अब ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है। जो भी दो चीज़ों में कंफ्यूज थे, कोई दो रिश्ते हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, उससे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप अब समझदार हो रहे हो। मतलब मेरे को दिख रहा है कि आप ना बहुत अब दिमाग से चलोगे, लॉजिकल प्रैक्टिकली सोचोगे कि नहीं यार, मेरे लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा है चांद, मैं अब उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहूंगा। ये मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है कि आप समझदार बन रहे हो, किसी एक इंसान को कोल्ड शोल्डर देते हुए दिखाई दे रहे हो। ये मैरिड लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली आपके पास कोई दो ऑप्शन थे रिश्तों में, तो आप वहां पे किसी का चुनाव करके अपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए आगे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन तो है, और लड़ाई झगड़े भी आपके हैं उस दो ऑप्शन में से किसी एक को चुनने के लिए। बट यस, आप अपने वाइफ को चुनोगे अगर मैरिड हो, या किसी ऐसे पर्सन को चुनोगे जिसके साथ ग्रोथ है। और फिर से ये कंसीव का कार्ड है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कंसीव भी हो सकता है, ठीक है, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है, माता पिता होने का सुख फिर से प्राप्त कर सकते हो आप लोग। तो ये है कैप्रिकॉन्स आप लोगों की नवंबर मंथ की रीडिंग, जो बहुत अच्छी है, और मैं आशा करूंगी आपको पसंद आए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के आने तक का इंतज़ार करें। बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलेंगे। मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मेरे मैनेजर से बात करके आप स्लॉट बुक करा के मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। बाय।